ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के आए चुनाव परिणामों से जहां एक तरफ हताश पड़ी कांग्रेस में एक नई जान आ गई है, वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति का भी शायद सुखद दौर शुरू हो गया है। हम यहां ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच लंबी चली खींचतान पिछले लगभग 2 महीने से नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच अब सुलह हो गई है। एक दूसरे से तने तने दिखने वाले ये नेता मध्य प्रदेश में इन दिनों साथ नजर आ रहे हैं। जानकारों की माने तो हरियाणा व महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के बाद जिस तरह से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, उसको देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से बगावत करने का ख्याल शायद निकाल दिया है। बता दें, पहले मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने और बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी नहीं दिए जाने से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने की अटकलें बहुत तेज हो गई थी। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद के नाम के आगे से कांग्रेस का नाम भी हटा लिया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव में हराने वाले गुना शिवपुरी के बीजेपी सांसद पर 420 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होने से भी सिंधिया के हरे घावों पर मरहम का काम किया है। बता दें, 15 साल के वनवास के बाद 2018 में हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। इस वापसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल बेहद अहम रहा था। यही कारण था कि सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से कुर्सी मिली थी कमलनाथ को। मुख्यमंत्री न बन पाने का मलाल सिंधिया के चेहरे पर पहले ही दिन से दिखाई देने लगा था। इसके बाद पिछले एक साल में कई मौकों पर नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। बीते साल दिसंबर में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 साल का कार्यक्रम पूरा कर लिया है। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के कामकाज और साल भर में 365 वादे निभाने, जैसा कि कमलनाथ सरकार ने दावा किया है कि हमने 365 दिन में 365 वचन पूरे कर दिए हैं, को लेकर कोई तारीफ भी नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ पिछले लगभग 2 महीने के दरमियान उन्होंने पहले जैसा सरकार के कामकाज की आलोचना वाला कोई बयान भी नहीं दिया है, बल्कि पिछले 2 महीने में दिलचस्प कोण यह बना है कि दोनों नेता कई अवसरों पर साथ नजर आए। इतना ही नहीं, पार्टी से जुड़े कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए दोनों नेताओं ने एक ही जहाज से यात्राएं भी की। कमलनाथ द्वारा सिंधिया को तवज्जो दिए जाने से दोनों ही खेमों ने राहत की सांस जरूर ली है। यहाँ बता दें कि कांग्रेस के कुल 114 विधायकों में से 3 दर्जन के आसपास विधायक सिंधिया खेमे से हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के बीच सुलह के कुछ कारण निम्न बातों से समझे जा सकते हैं। सिंधिया को हराने वाले बीजेपी सांसद पर हुई एफआईआर। सिंधिया को खुश करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने गुना शिवपुरी सीट से सिंधिया को हराने वाले बीजेपी के सांसद केपी यादव और उनके बेटे के खिलाफ धारा 420 में एफआईआर दर्ज की है। पिछड़ा वर्ग कोटे से गलत तरीके से आरक्षण लेने के आरोप में पिता पुत्र को अभियुक्त बनाया गया है। शिवपुरी एसडीएम ने पिछले माह ही केपी यादव का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। दरअसल ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर में आने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, लेकिन केपी यादव ने अपनी आय 8 लाख सालाना से कम बताकर बेटे को आरक्षण का लाभ दिला रखा था। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के वक्त यादव ने आय संबंधी जो घोषणाएं की, उनके मुताबिक उनकी वार्षिक आय 39 लाख थी। इस पर सिंधिया खेमे के विधायक ब्रजेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत एसडीएम शिवपुरी से की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई और फिर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि यादव ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बेटे को आरक्षण दिलाया हुआ था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120 बी, 181 और 182 में प्रकरण दर्ज किया है। केपी यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने में टालम टोली करने वाले एसपी को भी सिंधिया की शिकायत पर हटाया गया। जानकारों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिकायत पर अशोकनगर एसपी को हटाया गया। दरअसल बीजेपी सांसद केपी यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने में एसपी पंकज कुमावत कथित तौर पर टालम टोली कर रहे थे। इस पर सिंधिया ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कमलनाथ से की और कमलनाथ ने कुछ ही घंटों में एसपी की छुट्टी कर दी। एसपी कुमावत को एपीओ करके पुलिस मुख्यालय में तैनात कर दिया गया है। अप्रैल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे राज्यसभा। जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाने की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस आला कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से सांसद बना राज्यसभा भेजने का मन बना लिया है और इसमें सीएम कमलनाथ का पूरा सपोर्ट सिंधिया के साथ है। मध्य प्रदेश में अप्रैल में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की 3 सीटों में से एक सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाएगा। वैसे सिंधिया खेमा अभी भी यही चाहता है कि ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके समर्थक इस पक्ष में कतई नहीं हैं, क्योंकि अगर सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो मध्य प्रदेश में फिर से 2 पावर सेंटर हो जाएंगे, एक मुख्यमंत्री कमलनाथ और दूसरा एमपीपीसीसी चीफ के बन जाने के बाद सिंधिया।
बहरहाल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच हुई कथित सुलह अगर आने वाले सालों में यूं ही बनी रहे तो प्रदेश का विकास तो होगा ही, साथ ही कांग्रेस का मनोबल भी बढ़ेगा, जिससे 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना भी प्रबल बनी रहेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।